हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल वर्क नॉलेज एंड जॉब्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और घर की रेट्स के बारे में आज जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2021 की रेट्स के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। 1000 जो स्क्वायर फीट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक जनरल में एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक बता रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट बनाने में कितना खर्चा आएगा। और अगर आप सिविल इंजीनियर है या आप खुद का अगर घर भी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको 1000 स्क्वायर फीट या एक घर बनाने में 2021 में कितना खर्चा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमको 1000 फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो अभी सबसे पहले हमको उसके लिए जानना होगा कि हमारे पास घर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जनरली 3 टाइप्स के घर होते हैं, क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए। क्लास सी, बी और ए मतलब ये नहीं है कि क्लास सी बहुत घटिया क्लास हो गया या बी मीडियम या और ए बहुत हाई क्लास। इसलिए इनकी रेट के हिसाब से यहाँ पर क्लास डिवाइड किए गए हैं। क्लास सी में जनरली क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छा है कि एक घर जो नॉर्मल हमारा घर होता है वो बनकर तैयार हो जाता है क्लास सी में। क्लास बी में उसमें जो यूज होने वाला जो मटेरियल लाइक एसेसरीज है वो थोड़ी अच्छी कंपनी की और हाई क्वालिटी की स्टैंडर्ड वो यूज करेंगे, इसलिए वो क्लास बी में आता है। और क्लास ए रही बात क्लास ए की, तो क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए जो सबसे लग्जरियस हाउस लाइक डुप्लेक्स वगैरह, तो क्लास ए उसके अंदर आता है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि अभी हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का घर है 25 बाई 40 का, जिसमें 2 बेडरूम है, लिविंग एरिया, किचन है। मतलब कि ये एक 2 BHK फ्लैट हमारे पास हमको एक बनाना है 1000 स्क्वायर फीट का। तो अभी 2021 की रेट अभी क्या चल रही है हमारे पास 2021 के हिसाब से मैं बिल्कुल आपको 2021 की रेट बता रहा हूँ। 2021 में आपको ये घर बनाने में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में आपको कितना खर्चा आने वाला है 2021 में। तो क्लास सी के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लास सी में हमारे पास 950 से लेके 1200 रुपये इस पर स्क्वायर फीट रेट चल रही है अभी कोई भी घर बनाने की। मतलब कि क्या होगा, ये रेट्स जो इनमें वेरिएशन है, जैसे 950 से 1200, ये थोड़ा एरिया के हिसाब से, इधर हर एरिया में कुछ मटेरियल्स की अलग अलग रेटेज होती है, तो उसके हिसाब से 950 से 1200 रुपये क्लास सी बनाने में खर्चा आएगा। मतलब कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर बना रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने को लिए हमको, अगर हम मान लें कि इसको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो हमारे पास 10 लाख रुपए का घर ये हमको पड़ने वाला है। मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट का 1000 के हिसाब से रेट 10 लाख रुपए हमको ये 2 BHK का फ्लैट बनाने में पड़ेगा, अगर हम क्लास सी यहाँ बात कर रहे हैं। अगर हम क्लास बी की बात कर रहे हैं तो क्लास बी में अगर हम मान लें कि हमने 1300 रुपये के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को दिया है क्लास बी बनाने के लिए, तो हमारे को घर 13 लाख रुपए में पड़ने वाला है। और क्लास ए की अगर हम बात करें तो क्लास ए में जैसे मान लें कि हमने 1800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर उनको कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो हमारे पास 18 लाख रुपए का 1000 स्क्वायर फीट का घर पड़ेगा। मतलब कि ये जो रेट्स है ये सिर्फ 1 स्क्वायर फीट की रेट है। मतलब 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में 1000 रुपये लगने वाले हैं हमारे। तो ये जो भी रेट्स हैं ये सब एक स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 10 लाख रुपए का पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आगे क्या मतलब इनमें इस रेट किस हिसाब से डिवाइड की हुई है, क्या क्या कौन मटेरियल के हिसाब से इन्होंने रेट डिवाइड की हुई है, आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास रहेगा कि मटेरियल बेस्ड परसेंटेज ऑफ रेट्स। तो सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे मान लें हम कि यहाँ पर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो घर की कॉस्ट हमको 10 लाख रुपए पड़ने वाली है। तो अब 10 लाख हम कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख देंगे
पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ किस हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। तो वो हम देखते हैं कि जो सीमेंट हो गया, तो सीमेंट हमारा टोटल कॉस्ट का 13%, सीमेंट टोटल कॉस्ट का 13% कॉस्ट सिर्फ सीमेंट में हमको यूज करना होता है। तो सीमेंट जो ये एक मैं आपको ये और क्लियर कर सकता, जो भी ये रेट्स है वो एक थंब रूल के हिसाब से है। जो हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो उसमें ये हमने एक थंब रूल बनाया हुआ है कि थंब रूल जो भी सारे कंस्ट्रक्शन से एक्सपीरियंस से हमको मिला है, ये थंब रूल जो बनाया है उसके हिसाब से ये सारे परसेंटेज क्लियर है कि इतने, जैसे 1,000 मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए में 13% सीमेंट करेंगे तो 1,30,000 रुपए तो हमारे को सीधा सीधा सीमेंट में रहेंगे हमारे सीधे। अब ब्रिक की अगर बात करें तो ब्रिक का कितना परसेंटेज होता है टोटल कॉस्ट में? ब्रिक का 12% होता है टोटल कॉस्ट में। 12% मतलब 1,20,000 रुपए टोटल कॉस्ट का, ये 12% हो गया। स्टील की अगर बात करते हैं तो स्टील हम एक जनरली एक 2 BHK का फ्लैट बनाएंगे तो स्टील जो यूज होगा हमारा वो 10% रहेगा टोटल कॉस्ट का। 10% मतलब टोटल कॉस्ट का 10 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए का स्टील हमारा घर बनाने में लग जाएगा। सैंड की अगर बात करें तो सैंड 5% है टोटल कॉस्ट का, तो मतलब 50,000 रुपए सैंड के हो गए। एग्रीगेट की बात करें 2% टोटल कॉस्ट का, मतलब 20,000 रुपए एग्रीगेट के हो गए। डोर्स विंडोज की अगर हम बात करें लाइक चौखट और फिनिशिंग सब मिला के डोर्स वोर्स फिटिंग विंडो फिटिंग करके, तो टोटल कॉस्ट का 12% होगा। 12% के हिसाब से कितना को बनेगा? 1,20,000 रुपए टोटल यहाँ पर डोर विंडो का बन रहा है। अब इलेक्ट्रिक वर्क में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, लाइट्स, एसेसरीज सभी इसमें आ जाएंगे। वो उसकी टोटल कॉस्ट का वो 8% रहेगा, मतलब 80,000 रुपये हमारे टोटल इसमें इलेक्ट्रिक खर्चे में आने वाले हैं। सैनिटरी वर्क की अगर बात करते हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड सैनिटरी हो गया और सीवेज वगैरह वर्क हो गए, तो वो टोटल कॉस्ट का 10% उसमें खर्चा आ जाता है। तो मतलब 1 लाख रुपए हमारे पास सैनिटरी वर्क में हमारा 1 लाख रुपए लग जाएंगे। अब एक्स्ट्रा जो 3% है वो हम इसलिए लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि कभी हमको जैसे कोई घर में कुछ तोड़ फोड़ हुई या किसी कारण से कोई चीज बदलनी पड़ी तो थोड़ा बहुत उसका एक 3% अलग से लेके हर वर्क में चलना पड़ता है। अब रही बात लेबर चार्ज, तो लेबर चार्ज यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा। लेबर चार्ज टोटल कॉस्ट का 25% होगा, मतलब 10 लाख रुपए का घर बनाने में लेबर चार्ज कितना लगेगा हमारा? 2.5 लाख रुपए। ये सब टोटल, इसको जब हम टोटल करेंगे, टोटल करने पे ये पूरा हमारा 10 लाख रुपए खर्चा आएगा सभी मिला के। 10 लाख रुपए का हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा और वो किस हिसाब से ये सब इसमें डिवाइडेशन आपको बताया है। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम घर की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब घर जैसे हमने, ये तो होगी कॉस्ट के 1,000 रुपए के हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया विद मटेरियल, वो उसको पूरा काम करना है, हमें सिर्फ कभी देखने जाना है और उसकी क्वालिटी वगैरह हम चेक करते रहते हैं। बट ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा फ्रेंड्स कि जब हमको घर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर हमको घर के मतलब कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हमारी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दें विद मटेरियल, तो वो आपको पूरा घर बना के देगा। बट अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हमको घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर थोड़ी भी नॉलेज है, बिल्कुल हल्की भी नॉलेज है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप विद मटेरियल ना देके लेबर रेट में आप काम दें और मटेरियल लेबर रेट में आप काम दे दें और मटेरियल हमारा खुद का रहे। तो ये एक फंडा है आपकी टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना, मतलब 25 से 30% आप टोटल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो घर की, अगर आप मटेरियल खुद का रखोगे और लेबर रेट पे काम दोगे। मतलब टोटल कॉस्ट का 25 से 30%, मान लो कि अगर आप 10 लाख रुपए का आपका घर पड़ रहा है तो 10 लाख रुपए में आपका 25 से 30% आप रिड्यूस कर दोगे तो 10 लाख का घर आपको 7.5 लाख रुपए में ही पड़ जाएगा। तो ये एक फंडा है कि आप चाहे अगर कॉस्ट रिड्यूस करना चाहें और अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन की थोड़ी नॉलेज है तो आप खुद का मटेरियल रखें
और लेबर रेट पे काम दें। अभी करंट में 2021 के हिसाब से घर की कंस्ट्रक्शन में लेबर रेट चल रही है हमारी लगभग 160 रुपये से 280 रुपये, 160 से 280 पर स्क्वायर फीट, ये अभी रेट चल रही है। तो अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो अगर आपको घर की थोड़ी नॉलेज है तो आप मटेरियल खुद का रखें और लेबर रेट पे काम दें। और अगर आपको घर के बनाने की कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करें जो आपके पहचान का हो और आप जिस पर विश्वास कर सकते हो और अच्छा मटेरियल वो यूज़ कर रहे, तो उसको आप विद मटेरियल काम दें, पूरा विद मटेरियल काम दें और अच्छा से उससे कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।